मीडियोक्रिटी को बचाने और टैलेंटेड लोगों को दबाने का बहाना है। मैंने जी यंग को लियू रुयन का ग्लास पीते देखा और जानबूझकर उसकी उंगलियों को टच करते देखा। मैंने दादाजी को सेटिस्फाइड होकर बियर्ड सहलाते देखा, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे स्मार्ट डिसीजन लिया हो। और रिलेटिव्स जी यंग के चारों तरफ फ्लैटर कर रहे थे, जैसे मैं कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ। मेरे अंदर का एंगर आखिर टूट गया। मैंने धीरे से मुट्ठी खोली और हंस पड़ा। आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे हॉल को चुकरा गई। मैंने माइक उठाया और स्टेज पर चला गया। लाइट्स फिर मुझ पर आ गई। थैंक यू सभी गेस्ट जो मेरे और मेरे भाई के बर्थडे बैंक्वेट में आए। मैंने जानबूझकर भाई शब्द पर जोर दिया। दादाजी ने सिर हिलाया। अच्छा है, समझदार हो, आगे भी अपने भाई की मदद करना, तुम्हें फायदा मिलेगा। जी यंग स्मर कर रहा था। कंटिन्यू एक्टिंग देखते हैं। कब तक मैं पूरे हॉल को देखकर बोला, अगर जी फैमिली इतना ही एल्डेस्ट ग्रैंडसन रूल को मानती है तो मैं जीएन यहाँ अनाउंस करता हूँ कि मैं वॉलंटरीली इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ रहा हूँ और जी ग्रुप से क्लीन एग्जिट ले रहा हूँ। पूरा हॉल शॉक में जम गया। दादाजी गुस्से में खड़े हुए। तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया और आगे बोला, लॉन्च प्रोजेक्ट जिसे मैंने पर्सनली बनाया और लीड किया, उसके सारे डेटा, क्लाइंट रिसोर्सेज और अगले 3 साल की प्लानिंग मेरी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरी कोर टीम मेरे साथ जाएगी। इतना कहकर मैंने माइक फेंका और बाहर निकल गया। जी यंग के पास से गुजरते हुए मैंने उसकी पैनिक वॉइस सुनी। क्या वो टीम लेकर जा रहा है? लॉन्च प्रोजेक्ट क्या है? ये तो कंपनी प्रोजेक्ट था नहीं, उसे जाने नहीं दे सका। वो मुझे रोकना चाहता था, लेकिन मैंने बस कोल्ड नजर से कहा, फैमिली हेड प्लीज बिहेव। मेरे पीछे हॉल के दूसरे कोने में मेरा असिस्टेंट लिंजो खड़ा हुआ। उसने कोट उठाया और काल्मली बोला, जी बॉस जा चुके हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सामान पैक करो, कल नए ऑफिस में रिपोर्ट करना है। तभी 2 टेबल्स पर बैठे 20 से ज्यादा लोग तुरंत खड़े हो गए। ये टेक्निकल, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स के सारे कोर मेंबर्स थे और बिना पीछे देखे मेरे पीछे चल दिए। पूरा हॉल फिर डेड साइलेंट हो गया। सिर्फ जी यांग के हाथ में सील और दादाजी का डार्क चेहरा बचा। मैं मेंशन से बाहर आया। ठंडी हवा ने अंदर की सफोकेटिंग परफ्यूम स्मेल हटा दी। लिंजो ने कोट पहनाया। जी बॉस कार रेडी है। मैं बैक सीट में बैठ गया। बाकी कोर मेंबर्स भी दूसरी कार्स में बैठ गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ये लोग मैंने खुद रिक्रूट किए थे। हमने साथ में काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स बिताई थी और इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। हमारा ट्रस्ट नॉर्मल बॉस एम्प्लॉई रिलेशन से कहीं ज्यादा था। कार रिच एरिया से बाहर निकल रही थी। मैं रियर व्यू मिरर में मैंशन को छोटा होते देख रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। ग्रैंडपा का कॉल था। मैंने तुरंत कट करके ब्लॉक कर दिया। फिर जी यंग का कॉल आया। जी यन पागल हो गया है क्या? तुरंत वापस आ। जी फैमिली हेड, अपनी लैंग्वेज संभालो। अब हम भाई नहीं, सिर्फ बिजनेस राइवल्स हैं। राइवल्स तुम मेरे सामने क्या हो? जो कुछ भी पहनते हो और खर्च करते हो सब जी फैमिली का है। मैंने तुम्हारे सारे कार्ड्स बंद करवा दिए। अब अपनी टीम को कैसे खिलाओगे? थैंक्स रिमाइंडर, लेकिन मेरी ओन अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट्स मुझे नई शुरुआत के लिए काफी है। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। जी यंग नहीं जानता था कि मैं 18 साल की उम्र से सीक्रेटली इन्वेस्टमेंट कर रहा था और मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप फंड था। मैं कभी पूरी उम्मीद किसी और पर नहीं रखता था, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। और आज साबित हो गया, मैं सही था। तभी लियू रुयान का भी कॉल आया। जी यान प्लीज इम्पल्सिव मत बनो, ग्रैंडपा बूढ़े हैं, तुम वापस आकर अपोलोजाइज कर दो, अभी भी सब ठीक हो सकता है। मैंने कोल्ड आवाज में कहा। जब तुम जी यंग को टोस्ट कर रही थी तब तुम्हें ये सब याद नहीं आया होगा। वो एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं एटमॉस्फेयर काल्म करने की कोशिश कर रही थी। तुम जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम अपना प्यार नए फैमिली हेड को दे सकती हो। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। दुनिया आखिर शांत हो गई। तभी लिंजो ने आगे से टैबलेट पकड़ाया। जी बॉस, ये हमारी टीम द्वारा ओवरनाइट तैयार किया गया लॉन्च प्रोजेक्ट का फ्यूचर प्लान और न्यू कंपनी रजिस्टर